एक मीनाकारी है जी, शौक है पब्लिक के। अब अपने पुराना काम है महाराजाओं के टाइम का। ये सीपी आई है, समुंदर में से निकलती है। इसमें से कैसी कलाकारी आप जैसा डिजाइन दो ऐसा ही कर देते हैं। बाकी पत्थर के अंदर भी चाहे ताजमहल में होया है। दरबार साहब का है गोल्डन टेम्पल। अभी वहाँ पे दरवाजे भी हैं जी, जो मीनाकारी करी है उसमें कलाकारी करी है। और ये भी है जी, जो दर्शन जोड़ी लगी है उसमें पूरी मीनाकारी हमने करी है। जो शस्त्रों के बॉक्स है गुरुजी के, वो भी हमने करे हैं जी। मोहम्मद गुलफाम, मैं सहारनपुर से हूँ जी, सहारनपुर यूपी। बस ये एक मीनाकारी है जी, शौक है पब्लिक के। अब अपने पुराना काम है महाराजाओं के टाइम का जी। मैं जब 12 साल का था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सीपी आई है, समुंदर में से निकलती है। इसमें से कैसी कलाकारी आप जैसा डिजाइन दो ऐसा ही कर देते हैं। बाकी पत्थर के अंदर भी चाहे ताजमहल में होया है या वुड में भी करते हैं। किसी भी चीज़ में कैसा ही डिजाइन बनाओ तो बना देते हैं हम। अभी आप जो ये तैयार कर रहे हैं ये कहाँ का है? ये दरबार साहब का है गोल्डन टेम्पल, अमृतसर जी। तो क्या क्या आप वहाँ पर अभी तक बना चुके हैं? अभी वहाँ पे दरवाजे भी हैं जी, जो मीनाकारी करी है उसमें कलाकारी करी है। और ये भी है जी, जो दर्शन जोड़ी लगी है उसमें पूरी मीनाकारी हमने करी है। जो शस्त्रों के बॉक्स है गुरुजी के, वो भी हमने करे हैं जी। जब आपके पास कोई है पीस तो दिखाइए। ये सर ये ऐसी होती है, ये तो एक टुकड़ा है। ये देखो बैक साइड से, ये फ्रंट का होता है इसका, और ये बैक साइड होती है। एक जानवर में से निकलती है समुंदर में से। इसमें से मोती पैदा होता है और फिर हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं। जैसा भी कोई डिजाइन बनवाना चाहे वैसा ही करते हैं हम काम। जैसे कोई नाम लिखवाना चाह रहा हो अपना, या डिजाइनिंग फूल पत्ती की मीनाकारी कैसी भी, वो सब करते हैं हम। तो अभी आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? ये कम 25 साल से कर रहा हूँ जी। टोटल कितने कारीगर हैं यहाँ पे अमृतसर में? अमृतसर में 20-25 कारीगर हैं हमारे यहाँ के, सहारनपुर के। कोई कढ़ाई का काम करते हैं, ये लक्कड़ में डिजाइनिंग निकालता है। हमारा काम है ये डीप करके सीपी को इसके अंदर फिट करना। अभी तक आप कौन कौन से डिज़ाइन बना चुके हो, कहाँ कहाँ के लिए बना चुके हैं? ये दरबार साहब में कई काम किए हैं जी, जैसे कि दर्शन जोड़ी है। और ये है जी, ये शस्त्रों के बॉक्स हैं। और बंगला साहब है दिल्ली में, उसमें भी काम करा है हमने। और हैदराबाद में म्यूजियम है एक वाइट हाउस में, उसमें भी डाइनिंग पे काम किया है यही वाला सीपी का। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया करे हुए, 10-15 साल। क्या कॉस्ट क्या आ जाती है? कॉस्ट इसकी महंगी है, मटीरियल महंगा है सर। हम तो अपने लेबर के हिसाब से रेट लेते हैं सिर्फ। फिर भी कितना आप क्या चार्ज करते हैं और कितने तक का एक, जैसे ये अभी आप ये क्या बना रहे हैं जो भी बन रहा है? ये सुकासन है सर। इसमें एक फूल जो नज़र आ रहा है, एक फ्लोर, ये 1500 रुपये का एक है जी। मटीरियल और विद इसकी फिटिंग करके फिनिशिंग करके 1500 रुपये का जी। ये पीस एक पीस जी। तो ये कंप्लीट कितने का बनेगा जो सुखासन जो बनेगा, तो क्या इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? इसकी कॉस्ट रहेगी जी 1 लाख रुपए। मतलब वैसे काम के हिसाब से है, आप 2 लाख का भी करा सकते हो और हल्का भी करा सकते हो। ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो कितना टाइम लग जाता है ये? एक सुखासन बनाने में 1-1.5 महीना लग जाता है जी। तो कितनी लेबर लगती है इसमें?
लेबर कुल मिला के लेबर जो लगती है उसमें सिर्फ क्या है, कारीगर को आए के टाइम में दिहाड़ी पड़ती है ये सिर्फ। पहले तो ये था कि कुछ बचत भी हो जाती थी, अब तो सिर्फ दिहाड़ी पड़ती है 500-700 रुपया, 800 रुपया, बस 1000 रुपया मान लो बस। पहले था कि ये बहुत पहले चलते थे, जी जी बीच में ये खत्म हो गया ये। जी। तो अब कितने कारीगर हैं, कितने परिवार हैं जो इस कारोबार में हैं? इस कारोबार में कम से कम 500 हैं जी, 500 का वो हैंगे परिवार जो काम करते हैं। क्या नई जो जनरेशन है वो भी इस काम में आना चाहते हैं? आते हैं अब, लेकिन इस काम से बचते हैं क्योंकि अब इसमें मेहनत ज़्यादा हो गई और रेट हो गया कम। इस करके पब्लिक ये सोचती है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाए कुछ। जो मीनाकारी होती है इसकी कदर हर बंदे को नहीं पता है। जो कराता है, जिसको पता है, वो उसको पता है इसकी कदर। जैसे अभी अब चल के फाइबर के बोर्ड जो गेट्स वगैरह जी जी हो गए हैं, वुडन्स का काम लोग जी कम पसंद करते हैं, जी। तो क्या आपके कारोबार पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है, क्योंकि एक हाथ की कलाकारी है, वो एक डाई की मशीन की कलाकारी है। जो हाथ से मीनाकारी होती है वो तो आपको पता है उसकी उम्र होती है, राजा महाराजाओं के टाइम का काम है। इस हिसाब से देखना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता सर, नहीं सर, आसानी से नहीं मिलता और इसको काफ़ी ढूंढना पड़ता है क्योंकि मटीरियल महंगा है, ये काम भी महंगा है और मटीरियल पे रेट बढ़ रहे हैं और लेबर पे घट रहे हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको उस महंगाई का असर पड़ रहा है? जी सर, काम भी अब रेट तो है नहीं काम के सर, जैसे काम के रेट थे और मटीरियल के बढ़ रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि सरकार इसमें कुछ हमारी सहायता करें। नहीं सर, जो पढ़े लिखे हैं वो इसमें काम में आना नहीं चाहते क्योंकि अब इसमें कमाई नहीं है, ऐसी खर्चे ज़्यादा हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो तो चलो लग जाते हैं, चलो भाई कुछ हुनर सीख लेंगे, ये मीनाकारी का काम करेंगे, अपनी कला दिखाएंगे। वैसे तो आर्ट अच्छी चीज़ है, कलाकारी की काम है, लेकिन हर आदमी नहीं इसमें आना चाहता क्योंकि कमाई नहीं है अभी इतनी। मटीरियल पे इन चीज़ों पे रेट बढ़ रहे हैं। क्या आप सरकार से मांग रखना चाहिए? सर, सरकार से तो हमारी बस यही है कि कुछ हमारा भी काम बने, कुछ काम फैले और ख़त्म होता जा रहा है काम। पहले तो ये था चलो मटीरियल सस्ता है, रेट मिल जाते हैं, खर्चे चल रहे थे सही, अब तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सर।